रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, जिसका ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम ज़रूरी मुहावरा एवं लोकोक्तियों को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला है वो है नंगे बड़े परमेश्वर से, जिसका अर्थ होता है निर्लज्ज से सब डरते हैं। उसके बाद है हवा में मुक्का मारना, यानी व्यर्थ की कोशिश करना। अभी मान लीजिए अभी हवा में मुक्का मारेंगे तो इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि वो मुक्का किसी को लगने वाला है नहीं, अर्थात व्यर्थ की कोशिश करना। उसके बाद है उल्टे बांस बरेली को, जिसका अर्थ होता है विपरीत कार्य। उसके बाद है आँख का अंधा गांठ का पूरा, जिसका अर्थ होता है मूर्ख किंतु संपन्न। उसके बाद है उड़ती चिड़िया पहचानना, अर्थात दिल की बात समझ लेना। अभी मान लीजिए कोई चिड़िया उड़ रही है और आप उसको पहचान लेते हैं, तो मतलब आपकी आंख तेज है। उसी तरह आप दिल की बात समझ ले रहे हैं, समझ लीजिए आपका दिमाग तेज है। उड़ती चिड़िया पहचाना मतलब दिल की बात समझ लेना। उसके बाद है आसमान टूट पड़ना, अर्थात अचानक आफत आ पड़ना। कहते हैं ना, अरे यार उनके ऊपर तो आसमान टूट पड़ा। मान लीजिए उनके घर में कोई बुरा काम हो गया, बुरी चीज़ हो गई, मान लीजिए किसी का देहांत हो गया, किसी की नौकरी छूट गई, मतलब कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो मुहावरे में उसको बोलते हैं आसमान टूट पड़ना। उसके बाद है चिकना घड़ा होना, जिसका अर्थ होता है निर्लज्ज होना। फिर है अंगूठी का नग होना, अर्थात बहुत कीमती। उसके बाद है लुटिया डूब जाना, जिसका अर्थ होता है पूर्णतः हार जाना। फिर है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, अर्थात असंगत बातें करना। अभी मान लीजिए कहाँ पे हंसुए का ब्याह हो रहा है और कहाँ पे खुरपी गीत गाएगी, मतलब फालतू की बातें हो रही हैं, असंगत बातें हो रही हैं। फिर उसके बाद है तबेले की बला बंदर के सिर पर, जिसका अर्थ होता है किसी का अपराध दूसरे के सिर। जैसे देख लीजिए, तबले की बला बंदर के सिर। मान लीजिए कोई मदारी है जो तबला बजा रहा है और बंदर डांस कर रहा है, लेकिन मान लीजिए तबला खराब हो गया और जो मदारी है वो यही कहेगा कि बंदर ही नहीं नाच रहा है, अर्थात किसी का अपराध दूसरे के सिर डालना। फिर है अरहर की टट्टी गुजराती ताला, अर्थात अनमेल साधन जुटाना। देखिए, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, जिसे मान लीजिए आप लोगों ने अरहर का पेड़ अगर देखा होगा तो उसके टाट बनती है गांव में। अभी मान लीजिए अरहर की टाट बनी हुई है और उसमें बता दीजिए कौन सा ताला, गुजराती ताला लगा दी है, अर्थात अनमेल साधन जुटाना, फालतू का काम समझ लीजिए किया गया है। फिर उसके बाद है आकाश कुसुम होना, अर्थात पहुंच से बाहर होना। आप शब्द से ही समझिए आकाश कुसुम यानी आकाश का फूल, अभी वो तो सब के पहुंच से बाहर ही है ना। फिर उसके बाद है अंग अंग फूले न समाना, अर्थात अधिक प्रसन्न होना है। कहते हैं ना, अरे यार उनके बेटे को नौकरी मिल गई, वो तो अब फूले नहीं समा रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद है अंगद के पैर होना, अर्थात अतीव दृढ़ होना। फिर उसके बाद है अंगारों पर लौटना, अर्थात मन ही मन में कुढ़ना। अभी मान लीजिए अंगारों के ऊपर कोई लौट रहा है, जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा होगी, जिसका अर्थ होता है मन ही मन में कुढ़ना। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होता है मन ही मन में कुढ़ना। उसके बाद है अंगूठा चूमना, जिसका अर्थ होता है चापलूसी करना। फिर उसके बाद है अतड़ियाँ कुलबुलाना, अर्थात जोरों की भूख लगना। आपने महसूस किया होगा कि कई बार पेट लगता है तो पेट में गुड़, अगर कई बार भूख लगती है तो पेट में गुड़ 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 होने लगता है ना, अर्थात अतड़ियाँ कुलबुलाना मतलब जोरों से भूख लगना। उसके बाद है अंधाधुंध लुटाना, यानी अपव्यय करना, यानी फालतू का खर्च करना। फिर उसके बाद है अंधाधुंध लुटाना, अर्थात अपव्यय करना। उसके बाद है अंधेरे में रखना, यानी भेद छुपाना।
फिर है अंधेरे में तीर चलाना, अर्थात लक्ष्य विहीन होकर प्रयास करना। भी मान लीजिए आंख बंद कीजिए या अंधेरा है, कहीं पे तीर चलाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको निशाना कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, अर्थात लक्ष्य विहीन होकर प्रयास करना। उसके बाद है अक्ल का पुतला, अर्थात बुद्धिमान। फिर है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, अर्थात मूर्खता करना। फिर है अक्ल पर पत्थर पड़ जाना, अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। उसके बाद है अड्डा जमाना, अर्थात स्थायी रूप में रहना। फिर है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, अर्थात घबरा जाना। फिर उसके बाद है अंधे में काना राजा, अर्थात अयोग्य व्यक्तियों में एक का योग्य होना। देखिए अंधा में काना राजा होना, मान लीजिए एक और से सारे लोग अंधे हैं, उनमें एक काना है। काना का अर्थ होता है मतलब जो एक आंख से ना देख सके, मतलब उसकी दूसरी आंख ठीक हो, अर्थात जहाँ पे सभी अंधे हैं अगर वहाँ पे कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास अपनी एक आंख है, तो यही तो होगा ना कि बहुत सारे अयोग्य व्यक्तियों में कोई एक है जो योग्य है। उसके बाद है घाट घाट का पानी पीना, अर्थात बहुत अनुभवी होना। फिर उसके बाद है आंख बंद करके काम करना, अर्थात लापरवाही से काम करना। अभी मान लीजिए आप ही आंख बंद किए हुए हैं और कोई चीज़ पढ़े जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, तो वो चीज़ गड़बड़ ही होगी ना, अर्थात आप लापरवाही कर रहे हैं। तो आंख बंद करके सोना मतलब लापरवाही करना। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।